हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी की इस क्लास में। यह क्लास यूपीएसआई एग्जाम के लिए हिंदी के क्वेश्चन आंसर्स की क्लास है। ये क्लास में यूनिवर्सल बुक राजपाल सिंह की बुक के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग यूपीएसआई में परीक्षा में हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेकर आए हैं और ये पिछले सालों में भी एग्जाम्स में आए हुए हैं और आने वाली परीक्षा में भी इनके आने की पूरी संभावना है। आज की क्लास में हम सिर्फ प्रश्न और उत्तर ही नहीं देखेंगे बल्कि हर प्रश्न से जुड़े कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसके पहले मैं एक क्लास और ले चुकी हूँ, इसमें मैंने 50 क्वेश्चन कराए दिए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिए। आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे, 50 क्वेश्चन ही करेंगे। अभी एग्जाम्स में समय है, आप 50 क्वेश्चन चलिए 51 क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन है बंगाली, मराठी, तमिल या गुजराती। इसका सही आंसर है बंगाली। जनगणना टॉपिक आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप जनगणना जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है और आप देखिए यूपीएससी 2017 में आए हुए हैं। आगे भी इन क्वेश्चन के आने की पूरी उम्मीद है। पहला ऑप्शन है फर्रुखाबाद, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा इलाहाबाद, चौथा कानपुर। इसका सही आंसर है फर्रुखाबाद और कानपुर। लास्ट टाइम जब ये क्वेश्चन आया था इसके ये दोनों आंसर सही माने गए थे। क्वेश्चन नंबर 53, बांग्रो भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बिहार, हरियाणा, कर्नाटक या तमिलनाडु। इसका सही आंसर है हरियाणा। 54 क्वेश्चन, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? लॉर्ड मैकाले, जॉन एडिम्स, वॉरेन हेस्टिंग या द लॉर्ड मिंटो। आप सभी को पता होना चाहिए लॉर्ड मैकाले का इसमें बहुत बड़ा स्थान है। इसका सही आंसर है लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन नंबर 55, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? दलित सेन, गोपाल स्वामी अयंगर, महात्मा गांधी, आचार्य शुक्ल। इसका सही आंसर है गोपाल स्वामी अयंगर। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? परियोजना, परिचर्चा, पत्र या निबंध। मौखिक रूप है मतलब आपस में बातचीत करना। इसका सही आंसर है परिचर्चा। महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है? इसका सही आंसर होगा अवधी बोली में लिखी गई है। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत जल्दी से 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। जैसे 15 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इससे किस वक्त किस बोली में? इसका सही आंसर है अवधि। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पश्चिमी हिंदी। इसका सही आंसर है पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? बुंदेली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61, वेदांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर है बुंदेली। वेदांती बोली बुंदेली की भाषा के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 62, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? ये आप सभी को पता होना चाहिए। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर श्लिष्ट और योगात्मक या वियोगात्मक जिसे हम बोल देते हैं। ब्रज भाषा का विकास
किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका सही आंसर है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। ब्रजबुलि किस भाषा का कृत्रिम रूप है? इसका सही आंसर है बांग्ला। बांग्ला भाषा का कृत्रिम रूप ब्रजबुलि है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। किस भाषा को आरंभ में सिंगल नाम दिया गया था? इसका सही आंसर है ब्रज भाषा को हम सिंगल नाम भी दिया गया था। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? ये तो सभी को आना चाहिए वैसे। इसका सही आंसर है अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? वाचक, बैसाखी, मागधी या फिर खस? तो पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? इसका सही आंसर है औष्टिक परिवार से संबंधित है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। गुजराती, राजस्थानी, सिंधी या फिर पश्चिमी हिंदी? इसका सही आंसर है सिंधी। सिंधी सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आती है। भारतवर्ष की आदि भाषा, क्वेश्चन नंबर 70, भारतवर्ष की आदि भाषा है। इसका सही आंसर है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत भारतीय आर्य भाषाओं के कालक्रम में सबसे पहले नंबर पे आती है। इसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। किसी किसी किताब में 500 ईसा पूर्व भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिखित भाषा से, व्याकरण से, लिपि से या फिर से कोई नहीं? इसका सही आंसर है व्याकरण। व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 72, किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी या ब्रज भाषा में? इसका सही आंसर है खड़ी बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 73, इसका सही आंसर है संस्कृत। इन सब में सबसे पुरानी भाषा है। मानक हिंदी का आधार क्या है? क्वेश्चन नंबर 74, मानक हिंदी का आधार क्या है? इसका सही आंसर है खड़ी बोली। खड़ी बोली मानक हिंदी का आधार है। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? आपने भी देखा होगा वैसे सब अपभ्रंश सबसे लास्ट में आएगा। इसका सही आंसर संस्कृत, प्राकृत, पाली नहीं, इसमें पाली पहले आएगा, इसमें संस्कृत पहले नहीं है। इसका सही आंसर होगा उपनिषद से कोई नहीं। इसका सही क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ है? 1300 ईसा पूर्व के आसपास, 1400 ईसा पूर्व के आसपास, 1500 ईसा पूर्व के आसपास या 1600 ईसा पूर्व के आसपास? जैसा भी हमने आपको बताया था 1500 ईसा पूर्व के आसपास। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? संस्कृत, प्राकृत, तुर्की, उपरोक्त में से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तुर्की भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? अवधी, राजस्थानी, बांगड़ू या फिर भोजपुरी? इसका सही आंसर होगा बांगड़ू। बांगड़ू भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा गोवा, केरल या कर्नाटक? आप सभी को पता होगा कोंकण, गोवा पड़ता है। इसका आंसर है महाराष्ट्र तथा गोवा। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा उर्दू है। इसका सही आंसर है उर्दू, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है? फैजाबाद में अवधी बोली जाती है। लखनऊ साइड है अवध, वही अवधी बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 82, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? मथुरा में ब्रज भाषा होती है। देहरादून में भी नहीं है, हरदोई। इसका सही आंसर है हरदोई जनपद। कन्नौजी बोली हरदोई जनपद में बोली जाती है। मेरठ में हरियाणवी कौली वहाँ की भाषा चलती है। क्वेश्चन नंबर 83,
निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? भोजपुरी, बघेली, ब्रज या अवधी? इसमें से बघेली उत्तर प्रदेश की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है? बलिया, देवरिया, मिर्जापुर या फिर इलाहाबाद? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवधी। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली अवधी भाषा के क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 86, आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? इसका सही आंसर है ब्रज। आपने अगर सुना हो ब्रज की भाषा को तो इसमें वहां पे लास्ट में आयो लगा देते हैं। और सभी लोग आप बताइएगा जरूर, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 87, आर्यों का, यूनानियों का, ईरानियों का या फिर तुर्कों का? इसका सही आंसर है ईरानी। हिंदी शब्द का ईरानियों ने दिया हुआ है हिंदी शब्द। बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। मगही, भोजपुरी, मैथिली या अवधी? इसका सही आंसर है अवधी। अवधी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 89, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका सही आंसर है पश्चिमोत्तरी सौर संघ। क्वेश्चन नंबर 90, हमने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि आर्टिकल 343 से 351 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक बार जरूर उन्हें तैयार कर लीजिए, उससे एक क्वेश्चन 100% आएगा और 2.5 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हिंदी में। मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप अगर जितनी भी मैं क्लासेस ले रही हूँ, आप ये सारी क्लासेस ले लेंगे, आपके 40 में से 40 100% आ जाएंगे। अगर आप बताएंगे तो मैं इसकी थ्योरी भी करा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही आंसर है आर्टिकल 348। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, जिनमें से यह भाषा शामिल नहीं है। मैथिली और बोडो संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। मणिपुरी है, भोजपुरी इसमें से नहीं है। भोजपुरी भारत की 22 भाषाओं में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 210 में निर्देशित है 210 में है विधान मंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 93, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई है? 23 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1960 में। ये हिंदी से रिलेटेड जितने भी निदेशालय या परिषद है वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? कोशली, बेगानी, बनाफरी या मवेशी? इसका सही आंसर है कोशली। अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काल आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण है वो आप जरूर देख लीजिए। और आप कहेंगे मैं थोड़ी करा दूंगी इसकी, लेकिन पहले हम क्वेश्चन आंसर से कंप्लीट करेंगे। इसका सही आंसर है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। 95 हो गए, 5 क्वेश्चन आंसर और करेंगे बाकी का नेक्स्ट क्लास में। 95, क्वेश्चन नंबर 96, बनाफी इनमें से किस बोली की उपबोली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वो कोई भी नहीं आएगा बनाफी। आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा आप कि बनाफी किस बोली की उपबोली है। कौन सी बोली पहाड़ी है? पहाड़ी आप सभी को पता होना चाहिए, जैसे कुमाऊनी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिटेन में, भारत में, मॉरिशस में या अमेरिका में? इसका सही आंसर है मॉरिशस में। क्वेश्चन नंबर 99, इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। कर्ता कारक की विभक्ति कौन सी होती है? ने। अभी ने का हमने क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है। इसका सही आंसर है अवधि। पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? इसका सही आंसर है सौरसेनी अपभ्रंश से। आप बोलियों का वर्गीकरण, ये जो हिंदी भाषा का वर्गीकरण किस अपभ्रंश से कौन सी बोली विकसित हुई, कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, ये आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैक्सिमम
2 या 3 क्वेश्चन तो इससे आ ही जाएंगे। तो आज हमने 50 क्वेश्चन किए हैं, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 15 मिनट में हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप भी 50 क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और मैं आपको बता दूं, यूपीएससी में स्कोरिंग के लिए हिंदी, मैथ, रीजनिंग, वैलिडिटी और पॉलिटी, ये 5 विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन 5 विषय पर बहुत ध्यान दीजिए। जीएस में आप कितना भी अच्छा कर लेंगे, बस इतने नंबर नहीं आ पाएंगे जितना आप मैथ या रीजनिंग में कवर कर लेंगे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट क्लास अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगली क्लास में हम इसके 50 क्वेश्चन फिर से करेंगे। तो अगली क्लास में हम मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।